श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणे अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन। ईश्वर भक्ति से ही परम कल्याण। बन्नौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोहतम पुन जासु वचन रवि कर निकर। धर्मानुरागिणी प्यारी जनता, आपके दर्शनों से मुझे बड़ा लाभ और सुख होता है। दुख इस बात का होता है कि यद्यपि इस पंडाल में 19,000 वर्ग हाथ स्थान है, तथापि आराम से बैठने के लिए आपको इस पंडाल में जगह नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत संख्या में हैं। यदि आप लोग इसमें बैठकर सुख माने तो मुझे भी सुख हो, और आपको दुख हो तो मुझे भी दुख होगा। दुख पाकर आप कोसे नहीं। यह इतनी गरीब संस्था है कि भारत में ऐसी गरीब कोई संस्था नहीं। आप साप न दें, धन्यवाद दें। सत्संगियों में जिनसे जो काम हो सका सब ने किया। तन से, मन से, धन से सभी ने सहायता की। कितने तो सत्संग संस्था का भोजन करके श्रमदान करते थे, और कोई अपनी ओर से खाकर श्रमदान करते थे। इन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। कबीर साहब ने गरीबी मिजाज से रहकर सत्संग करने कहा है और सत्संग की महिमा जनाई है। उन्होंने कहा है, कबीर संगति साधु की जौ की भूसी खाए। कबीर संगति साधु की जौ की भूसी खाए। खीर खार भोजन मिले, साकट संग न जाए। इस न्याय से बैठने का भाव ही मिलाइए तो गरीबी मिजाज से बैठिए। तो मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ। आप लोग दूर दूर से गुरु के उपदेश सुनने आए। मेरे अपने गुरु तो अब शरीर में नहीं हैं। उनका एक दुबला पतला शिष्य मैं मौजूद हूँ। इस दुबले पतले से क्या सेवा होगी, समझिए। गुरु महाराज कहते थे, संत मत में 3 बातें हैं, गुरु सेवा, ध्यानाभ्यास और सत्संग। इन तीनों का अमल करो तो तुम ठीक ठीक मनुष्य बनोगे, मोक्ष को प्राप्त करोगे और सारे क्लेशों से छूटोगे। संत मत कोई ऐसी संस्था नहीं है जो किसी एक खास व्यक्ति के नाम पर हो। जो सब संतों का सिद्धांत और विचार है वही संत मत का सिद्धांत और विचार है। सब संतों की वाणी मिले, गुरु का वचन मिले और अपना विचार भी मिले, तब विश्वास करो। अंधी श्रद्धा से कुछ ग्रहण और त्याग मत करो। कबीर साहब ने कहा है, जब लगी नहीं देखो निज नैना, तब लगी नहीं मानो गुरु के बैना। इसलिए देखने को जानो, तर्क बुद्धि भी हो, विचार भी हो। तर्क भी सात्विक हो, क्योंकि राजस तर्क में चंचलता होती है और तामस विचार में उल्टी को सीधी और सीधी को उल्टी समझोगे। सात्विक विचार ठीक है। गुरु ने अंधविश्वास से कुछ मानने को नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि मेरी बात भी यदि संतवाणी के अनुकूल नहीं हो और विचार में नहीं जचे तो कभी नहीं मानो। वे बड़े ठोस थे। संत मत सत्संग में उन्होंने गुरु की मुख्यता दी और कहा कि गुरु वह है जो ईश्वर की भक्ति ठीक ठीक बतावे, क्योंकि ईश्वर भक्ति से ही कल्याण होने योग्य है। तर्क बुद्धि ऐसी भी है कि ईश्वर की स्थिति में भी विश्वास नहीं करती और कहती है कि ईश्वर की भक्ति क्या। ईश्वर भक्त कहते हैं कि मुझे ईश्वर में बड़ा विश्वास है। महात्मा गांधी ने कहा कि मुझे तर्क में कोई हरा दे, फिर भी मैं ईश्वर को मानता रहूँगा। जैसे कोई 7 बहनें थीं, उन 7 बहनों में एक मर गई। लोग उनको 6 बहनें कहते, लेकिन वह कहती मैं 7 की 7 बहन हूँ। गुरु महाराज कहते थे कि हम कमज़ोर बात नहीं कहते, मजबूत बात कहते हैं। ईश्वर कौन है? जिसके प्रभाव से
जिसके शासन से कोई बाहर न हो सके, वह है ईश्वर। वह ईश्वर निराधार है, पर सबका वह आधार है, इसीलिए वह सर्वाधार है। ईश्वर की स्थिति बताई उन्होंने। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, व्यापौ रहो संसार मह, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट्ट, दंभ कपट पाखंड। अर्थात माया की भयंकर सेना संसार में फैली हुई है। काम, क्रोध और लोभ उसके सेनापति और अभिमान, छल और पाखंड आदि योद्धा हैं। बाहर शून्य में ये कहीं मिलते नहीं। अपने अंदर सोचो तो ये सब में मौजूद हैं। एक साधु कुछ क्रोधित हुआ, दूसरे ने कहा साधु को क्रोध नहीं होना चाहिए। साधु ने जिसका वर्षों मनन किया कि क्रोध नहीं होना चाहिए, परंतु वह आकर उसमें उदय हुआ। किसी गोली या बम से इस सेनापति को कोई खत्म नहीं कर सकता। बाहर में इसके नाश के लिए कोई शस्त्र अस्त्र नहीं है। इसलिए कहा है, मोह न अंध किन्न केही केही, को जग काम न चाव न जेही, तृष्णा केही न किन्न बौराहा, केही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा, चिंता सापिन काहि न खाया, को जग जाहि न व्यापी माया, कीट मनोरथ दारु शरीरा, जेहि न लाग गुण को अस धीरा। यह माया की सेना की प्रबलता है। इसकी प्रबलता में सभी कष्ट पाते हैं। इसके कब्जे से निकलने के लिए कोशिश करनी चाहिए। बिना इसके कब्जे से निकले ईश्वर का दर्शन नहीं होता। ईश्वर दर्शन से ही परम कल्याण होता है, दूसरे से नहीं। परम कल्याण के लाभ के लिए ईश्वर की भक्ति करो। इसी से काम क्रोधादिक विकारों का दमन होगा। जिन्होंने भक्ति की उन्होंने जाना। किसी ने भी इन बड़े बड़े सताने वाले प्रचंड दुर्गुणों को दूर करने की सामर्थ्य नहीं है, जब तक कि वह ईश्वर कृपा का पात्र न हो। क्रोध मनोज मोह मद माया, छूट ही सकल राम की दाया। ईश्वर की भक्ति में ईश्वर दर्शन के रास्ते में बड़ा प्रकाश होता है। संतों ने गाया है, उस प्रकाश में काम क्रोध लोभ मोह आदि भाग जाते हैं। जैसे बाहर में सूर्य का प्रकाश होता है तो अंधकार भाग जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अंदर में सूर्य का प्रकाश होता है। कबीर साहब, गुरु नानक साहब ने कहा है तथा उपनिषद में भी लिखा है कि अंदर में सूर्य का प्रकाश होता है। इसको आजमा कर देखना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जब ते राम प्रताप खगेशा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेशा, पूरी प्रकाश रहेउ तिहु लोका, बहुतेन सुख बहुतेन मन शोका। जिसके अंदर में प्रकाश होता है वह तीनों लोकों को देखता है, उससे कुछ छिपा नहीं रहता। उस प्रकाश से बहुतों को सुख और बहुतों को दुख होता है। बाहर के सूर्य में गर्मी मालूम पड़ती है और अंदर के सूर्य के प्रकाश में मन शांत हो जाता है। जैसे अधिक ठंड से पानी जम जाता है, दुख किनको हुआ। प्रथम अविद्या निशा नशानी, अविद्या गई अंधविश्वास गया। अविद्या का ज्ञान राजस व तामस है। अविद्या रूपी रात को दुख हुआ। मतलब जिनको सूर्य दर्शन हो उनकी पाप वृत्ति चली जाती है। अग उलूक जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध कैरव सकुचाने, विविध कर्म गुण काल स्वभावो, ये चकोर सुख लहे न काओ। मत्सर मान मोह मद चोरा, इन कर हुनर न कब निहु ओरा। पाप रूपी उल्लू पक्षी जहाँ तहाँ छिप गए। अनेक प्रकार के गुण कर्म काल और स्वभाव चकोर हैं, ये कभी सुख नहीं पाते हैं। डाह प्रतिष्ठा का विचार, अज्ञानता और अहंकार चोर हैं। इनकी कला किसी और न रही, सुख किसको हुआ। धर्म तराग ज्ञान विज्ञाना, ये पंकज भिक्षे विधि नाना। सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक ये कोक अनेका। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान और विज्ञान रूपी अनेक प्रकार
के कमल हैं, ये खिल गए। सुख, संतोष, विराग और विवेक, ये अनेक चकवे पक्षी शोक रहित हो गए। हम लोगों को जो सुख मिलता है उससे यह सुख बहुत विशेष है। यह नित्य सुख है, संतोष भरा है। अविद्या के नाश होने से ये सब बढ़ गए। ईश्वर की भक्ति करो, ये सब विकार दमित होंगे। बिना ईश्वर भक्ति के ये दमित नहीं होते। ईश्वर स्वरूप ज्ञान के बिना ईश्वर की भक्ति वैसे ही नहीं हो सकती जैसे कोई मुसाफिर चलता है, लेकिन वह अपना निर्दिष्ट स्थान नहीं जानता तो उसकी यात्रा समाप्त नहीं होती। जो निर्दिष्ट स्थान नहीं जानता वह निर्दिष्ट स्थान नहीं पाता, और वह जैसे पहले दुखी था वैसे ही वह दुखी रहेगा। ईश्वर वह है जो माया को अपने काबू में रखकर नटी की तरह नचाते हैं। मायापति की सेवा करो, माया भाग जाएगी। ईश्वर स्वरूप के लिए कहते हैं कि सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बलधामा। वही सत्य चित आनंद का पुंज, अजन्मा विज्ञान स्वरूप बल का स्थान राम है। जिस राम का जन्म नहीं हुआ, जो विज्ञान स्वरूप है। यहाँ के वैज्ञानिक लोगों ने बड़ी बड़ी चीज़ों का निर्माण कर संसार को दिखलाया है। परमात्मा भी बड़ा वैज्ञानिक है। वह विश्व की रचना करता है, उसके उपादान को भी उत्पन्न करता है। भौतिक वैज्ञानिक बिना उपादान के कुछ नहीं बना सकता। ईश्वर उपादान को भी उत्पन्न करता है। बाबा नानक ने कहा है, तदि अपना आपु आप ही उपाया, ना किछु ते किछु करी दिखलाया। ईश्वर में भी उतनी ही शक्ति माने कि बिना उपादान के वह कुछ बना नहीं सकता, तो वह मनुष्य वैज्ञानिक से विशेष नहीं हो सकता। ईश्वर प्रकृति को भी बनाता है, वह किसी अंश में कमजोर नहीं है। कबीर साहब ने कहा है, प्रथम एक सो आपे आप, निराकार निर्गुण निर्जाप। आवै जाय सो माया साधो, आवै जाय सो माया। है प्रतिपाल काल नहीं जाको, ना कहूँ गया न आया। तात्पर्य यह है कि वह है ही हैं, उसका जन्म नहीं है। कोई कहे कि तुलसीदास जी ने तो राम के अवतार का वर्णन किया है, फिर वह अज कैसे? मैं कहूँगा जन्म शरीर का होता है, आत्मस्वरूप का नहीं। जैसे कुम्हार पंडित बर्तन बनाता है, शून्य को नहीं बनाता, वह आप ही आप उसमें हो जाता है। पंडाल स्थित शून्य जो है वह पंडाल के बनाने वालों ने नहीं बनाया। आत्म स्वरूपी राम जन्म नहीं लेता। राम के शरीर में और शरीरी राम में विशेषता किसकी है? अवतारवाद की बहुत प्रशंसा करके भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह कहा, भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरेव तनुभूप। किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप। यथा अनेकन वेश धरी, नृत्य करई नट कोई। सोई सोई भाव दिखावई, आपो न होई न सोई। यह बड़ा गूढ़ ज्ञान है। इस शरीर का नाम भी राम और शरीर के भीतर में भी राम। शरीर रूप राम का जन्म होता है, आत्म रूप राम का नहीं। अध्यात्म रामायण पढ़कर देखिए, कबीर साहब की और तुलसीदास जी की इस बात की एकता हो जाती है। सत्संग योग पढ़कर देखिए। हमको ईश्वर स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। उपनिषद में परमात्मा शब्द शायद ही कहीं आया है, आत्मा शब्द आया है। वायोर्थ को भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बहुव, एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिष्य। कठोपनिषद अध्याय 2 बल्ली 2। अर्थात जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है और उनसे बाहर भी है। जैसे आकाश कहने से बाहर का आकाश भी मान सकते हैं, और घटाकाश, मठाकाश, पटाकाश फुटाने के लिए कहा जाता है, इसी तरह आत्मा कहने से परमात्मा का भी बोध होता है। आत्मा का जन्म नहीं होता,
परमात्म स्वरूपी राम का जन्म नहीं होता, इसलिए अज है, व्याप्य से बाहर भी है, इसलिए कहा व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी। इससे आगे हम बढ़ नहीं सकते हैं। अनंत के अंदर सभी रहेंगे, बाहर कोई नहीं हो सकेंगे। अनंत के अंदर सबको रहना होगा, जिसके अंदर रहना होगा उसके प्रभाव में रहना होगा, जिसके प्रभाव में रहना होगा उसके शासन में रहना होगा। अनंत की स्थिति माने बिना प्रश्न होगा कि जबकि शांत ही शांत सब हैं, तो उसके पड़े क्या है। सब शांतों का बड़े से बड़ा मंडल होने पर भी शांत ही होगा, चाहे वह कितना बड़ा भी मंडल क्यों न हो। सारे शांतों के पड़े अनंत है। अनंत के पड़े क्या होगा? जो पूछते हैं उसको अनंत का अर्थ मालूम नहीं है। बुद्धि के विचार से भी अंधविश्वासी होकर नहीं मानना पड़ता है कि एक ऐसा परम तत्व अवश्य है जो अनंत है। अनंत का अर्थ असंख्य नहीं, वह एक ही एक है। उपादान प्रकृति पर भी उसका काबू है, जिसका शासन सब पर हो, उसको ईश्वर परमात्मा क्यों न कहें। लेकिन एक ही शब्द पर जकड़ जाना ठीक नहीं कि वह राम ही है या शिव ही है। वह कल्याणकारी है, इसीलिए शिव कहते हैं। वह सब में व्यापक है, इसीलिए राम कहते हैं। कोई ऐसा शब्द जो उनके उत्तम गुण के अनुकूल नहीं हो, उनका नाम नहीं होता। परमात्म स्वरूप की स्थिति अवश्य है, चाहे आप उसे जो कहिए, चाहे आप निर्वाण ही मानिए। तो निर्माण किसका बुझ जाना, यदि अर्थ करते हैं तो किसका बुझ जाना। कबीर साहब ने कहा, जो जल में जल पैस न निकसे, यों ढूढ़ी मिला जुलहा। यह भाव जहाँ आता है उसमें लीन होने की बात आती है। निर्वाण का अर्थ सारे बंधनों को छोड़कर हट जाना भी समझते हैं। ऐसा जो हो जाता है उसका दो भेद मिट जाते हैं। उसको ईश्वर परमात्मा राम आदि हम कह सकते हैं। उस तक हम पहुँचे, यही हमारा विचार और निशाना होना चाहिए। लोग कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर जाना कहाँ? तो मैं कहता हूँ वह सर्वव्यापी है, लेकिन यहाँ मुझे पहचान नहीं होती, इसीलिए जाना वहाँ है जहाँ पहचान हो। लेकिन जाने के लिए बाहर नहीं, अंदर जाना है। त्रयकाल संध्या अवश्य करो, ब्रह्म मुहूर्त में करो, दूसरे समय दिन में स्नान के बाद, और तीसरे संध्या समय करो। यदि करो नहीं तो कहने से क्या होगा। बाबा नानक ने कहा, गली जोगू न होई। सत्संग करो, साधन भजन करो, खाना जरूरी है इसलिए बनाकर खाओ, गप सप नहीं करो। इतना खर्च करके दूर दूर से आए, काम धंधा छोड़ कर आए, भजन नहीं किया तो क्या लाभ। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन भागलपुर जिला अंतर्गत महर्षि मही आश्रम कुप्पा घाट के निकट गंगा तट पर 58वां वार्षिक महाधिवेशन के अवसर पर दिनांक 10/4/1966 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।